ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। जय भीम। मैं भीमराव और आप देख रहे हैं भीमराव वाईफाई टीवी। साथियों, आप जानते हैं कि नगीना सीट इस समय पूरे देश में जानी जा रही है, क्योंकि नगीना सीट हॉट सीट हो गई है। और आज हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं, तो आइए उनसे विचार। मेरा नाम रवि कुमार। तो आप किस तरह देखते हैं नगीना सीट पर किसकी विजय होने जा रही है? नगीना सीट पर ये जितने भी गठबंधन वाले हैं आपस में बिखर रहे हैं और जो मैंडेट है वह फूल की तरफ और भाजपा की तरफ रुझान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा की तरफ रुझान होता है? कि या तो पक्की दावेदारी चंद्रशेखर आजाद भी पेश कर रहे हैं। चंद्रशेखर इनका जो गठबंधन था पिछली बार, तो गठबंधन से सब अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए इनका वोट बिखर जाएगा। बीएसपी वाले अलग अपना चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल वाले अलग हैं और साइकिल वाले अलग हैं। तो इस बार जो रुझान है वो फूल के निकलने के अधिक चांस है सीट पर। जिस तरह से हम जानते हैं कि लगभग यहाँ 50% से ज़्यादा वोट मुस्लिम है और 21% वोट यहाँ दलितों पर है, तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि बीजेपी निकलेगी? देखो, दलित वोट जो है वो बिखरा हुआ है। वो दलितों का तो लगभग 21% वोट है, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वहाँ 51% के समथिंग वोट है। तो आप किस बेस पे कह सकते हो बीजेपी निकलेगी? मुस्लिम वोट का जो मैंडेट है वो रुझान है। कुछ वोट उनके जो आधा वोट है वो साइकिल की तरफ रुझान है, साइकिल पे जाएंगे वोट, इसलिए इनके आपस में वोट इकट्ठा नहीं पड़ पाएंगे और ये बिखर जाएंगे। लगभग कितना वोट बिखर सकता है आपकी नजरों में? ये तो वही बात होगी ना कि जो अधिक जो संगठन है, जो जातीय समुदाय ज्यादा हैं, वो फूल की तरफ उनका रुझान अधिक है। तो एक बिरादरी से या एक समाज से, एक कम्युनिटी के वोट से ये नहीं निकल पाएंगे। आप किस बेस पे कह सकते हो कि बीजेपी का वोट नहीं बिखरेगा? बीजेपी का वोट भी तो क्या अदर पार्टी पर जा सकता है, जैसे कि आजाद समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद लगभग एक साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं नगीना लोकसभा सीट पर, तो आप कैसे कह सकते हो बीजेपी का वोट नहीं बिखरेगा? उसका कारण यह है, पिछली लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो इनका गठबंधन था राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो इनके गठबंधन में थी। इस बार इसलिए ये पिछली सीट को आसानी से निकाल पाए और इस बार उनका गठबंधन फूल के साथ हो चुका है। तो जो जाट समुदाय के या और भी जो उनसे जुड़े हैं पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से, उनका वोट फूल पे ही जाएगा। हम बीएसपी के हत्ती से बंधे हुए, हत्ती भी वोट दे, मरा भी हत्ती, जिंदा भी हत्ती। तो आप इस बार हम देख रहे हैं कि क्योंकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ काफ़ी इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं और भी लगभग कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार अभी कुछ ही दिनों पहले घोषित किया है, तो इस बेस पे कैसे कह सकते हो आप बीएसपी को वोट दोगे? उम्मीदवार भले लेट घोषित करा, लेकिन जितनी भी बीएसपी है वैसे और चंद्रशेखर का वोट जहाँ तक उम्मीद है बहुत कम वोट है हमारे एरिया में। नहीं, चंद्रशेखर के तो लगभग यहाँ कम से कम 70% दावेदारी पेश की जा रही है। चंद्रशेखर 70% वोट यहाँ से मिलेंगे। अरे दावेदारी तो सभी पेश कर रहे हैं, भाजपा वाले तो 100% दावेदारी पेश करते हैं। जहाँ जब भी वे क्या नाम हार जाते हैं, दावेदारी से कुछ नहीं होता है। वोट से बताइए कि जनता चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों चुने? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी युवा नेता हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। किसी भी जाति धर्म के मामले में वे अपना वहीं पहुंचते हैं, जो भी जहाँ भी घटना घटित होती है वे वहीं पहुंच जाते हैं। और ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी लगभग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और ये जनता के बीच उनका उत्साह भी है, और ज़्यादातर उत्साह उनका युवाओं के दिलों में भी है, क्योंकि युवाओं के दिलों में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन ये जो जगह बनाई है ये वोट में भी तब्दील हो सकती है, नहीं पारस कुमार जी? हो सकती है। ये आप किस बेस पर कह सकते हो सकती है? क्योंकि पिछली बार भी चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, उनकी लगभग जमानत तक भी जब्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें 5000 के समथिंग ही वोट मिले थे। तो आप किस बेस पर कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगे? क्योंकि नगीना लोकसभा सीट जो है एक तो एससी की है, एससी कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और उसके बावजूद भी यहाँ लगभग 50% वोट मुस्लिम समाज का है और 21% वोट दलित समाज का है। तो ये दोनों अगर एक हो जाते, एक जुट से अगर वोट पड़ जाता है, तो चंद्रशेखर भाई जीत जाएंगे अच्छी मतों से। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगभग यहाँ 50% के समथिंग वोट मुस्लिम समाज का है और 21% वोट दलित समाज का है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये टोटल परसेंट वोट चंद्रशेखर आजाद जी को ही पड़ेगा? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो कि एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी को घोषित किया है, लगभग उन पर भी तो वोट जाना चाहिए, उन पर भी तो वोट जाएगा। आप कैसे कह सकते हो चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं? क्योंकि मैं काफ़ी चंद्रशेखर भाई के साथ रैली कर रहा हूँ
और मैं सियोरा भी गया था और किरतपुर कल रैली थी, मैं वहाँ भी गया था। तो काफ़ी तादाद में दलित भाई और मुस्लिम भाई थे, इस वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं साथियों, क्योंकि हम भी कल नगीना लोकसभा क्षेत्र के किरतपुर में पहुंचे थे, काफ़ी तादाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भीड़ देखने को मिली और मुस्लिमों का समर्थन भी मिला। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ही जीतेंगे। अभी हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी को वे हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। देखिए, जैसे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कोई भी चुनाव हो या इसमें सभी समाज का जो योगदान होता है, एक बिरादरी या एक समाज या एक कम्युनिटी के आधार पर इलेक्शन नहीं जीता जाता। जिसे सभी समाज का जो मैंडेट प्राप्त होता है वही चुनाव जीतता है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह का बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ दलितों पर तो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अभी रामपुर की एक घटना आई थी जो कि दलित युवक को जान से मार दिया गया था। पुलिस